दोस्तों आज के वीडियो में हम आईपी कैमरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कैमरा इंस्टॉलेशन डीवीआर सेटअप के साथ किस तरह किया जाता है सीखा था। यदि आपने अब तक वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमें आईपी कैमरा इंस्टॉल करना है। तो देखिए हमारे पास जो कैमरा होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास एक डोम कैमरा है। जो डोम कैमरा होता है इसे नॉर्मली इंडोर यूनिट में इंस्टॉल किया जाता है या घर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और ये हमारे पास बुलेट कैमरा है। जो बुलेट कैमरा होता है इसे आउटडोर यूनिट में इंस्टॉल करते हैं या घर के बाहर जहां हमें कैमरा लगाना होता है वहां इस बुलेट कैमरे का यूज किया जाता है। देखिए चूंकि हमें आईपी कैमरा इंस्टॉल करना है तो आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एनवीआर कनेक्ट करना हो। यदि आपके पास नॉर्मल कैमरा होते तो फिर वो डीवीआर के जरिए भी इंस्टॉल हो जाते। चूंकि हमारे पास आईपी कैमरा है इसके लिए हमने एनवीआर लगाया है और इस एनवीआर के जरिए इस पीओई स्विच में हमारा आउटपुट जाएगा। देखिए एनवीआर का जो आउटपुट है वो इस पीओई स्विच में आएगा और इस पीओई स्विच के जरिए हमारे सभी आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक पीओई स्विच लगाया है। देखिए और यहाँ पर कैमरे का आउटपुट वॉच करने के लिए हमने एक मॉनिटर लगाया है। देखिए कैमरे का जितना भी डाटा होता है वो इस एनवीआर में सेव होता है, क्योंकि इस एनवीआर में एक हार्ड डिस्क लगी हुई होती है जो कि सभी डेटा को स्टोर करती है। और कैमरे का आउटपुट यदि आपको वॉच करना है तो इसके लिए इस तरह से एक मॉनिटर लगाया जाता है। तो यहाँ हमने एक मॉनिटर लगाया है। और यदि आपको कैमरे का आउटपुट मोबाइल में वॉच करना हो तो उसके लिए देखिए एक राउटर लगा। इस राउटर के जरिए कैमरे का आउटपुट को यदि आपको मोबाइल में वॉच करना है तो आप कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक माउस लगाया है जिसके जरिए हमें मॉनिटर में जो भी सेटिंग करना हो कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मॉनिटर को इस एनवीआर से कनेक्ट करने के लिए हमें VGA कनेक्टर लगाना होगा। देखिए ये VGA कनेक्टर होता है हमारे पास। इस VGA कनेक्टर को इस एनवीआर में यहाँ पर लगाया जाएगा जहां आपको VGA का कनेक्टर दिया गया है। और एक VGA का जो कनेक्टर होगा वो आपका इस मॉनिटर में लगेगा जिसके जरिए मॉनिटर टू एनवीआर कम्युनिकेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखिए एक कनेक्टर लगाया है जो कि RJ45 कनेक्टर है। देखिए इसे आप RJ45 कनेक्टर के नाम से जानते हैं। कैमरे का जितना भी इंस्टॉलेशन होता है वो इस RJ45 कनेक्टर के जरिए होता है, क्योंकि हमारे पास जो केबल होती है वो CAT6 केबल होती है। CAT6 केबल में आपके पास टोटल 8 कोर होती है और उस 8 कोर केबल का जो कनेक्शन होता है वो इस RJ45 कनेक्टर में किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह CAT6 केबल को इस RJ45 में कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये हमारे पास एक CAT6 केबल है। इस CAT6 केबल में टोटल आपको 8 वायर्स मिल जाते हैं। हर एक वायर 2 कलर में होता है। जो एक लाइनिंग वाला वायर होता है उसे हम स्ट्राइक वायर कहते हैं और जो प्लेन वायर होता है उसे हम सॉलिड वायर कहते हैं। देखिए किस तरह से लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो ऑरेंज वायर का स्ट्राइक वायर है उसके बाद ऑरेंज का सॉलिड वायर आएगा, ग्रीन का स्ट्राइक वायर आएगा, उसके बाद ब्लू का सॉलिड वायर आएगा, फिर ब्लू का आपके पास स्ट्राइक वायर आएगा, फिर ग्रीन का सॉलिड वायर आएगा, फिर ब्राउन का आपके पास स्ट्राइक वायर आएगा, फिर ब्राउन का आपके पास सॉलिड वायर आएगा। देखिए इसे RJ45 कनेक्टर में आपको पहले प्रॉपर लगा देना है। देखिए सभी वायर्स को बराबर कर और उसे इस तरह से क्लैंप कर देना है। देखिए RJ45 का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। तो आपने सीखा किस तरह से CAT6 केबल को इस RJ45 कनेक्टर में कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए RJ45 का एक कनेक्टर इस एनवीआर में लेन कनेक्टर में कनेक्ट किया जाएगा और इस एनवीआर के जरिए हमें पीओई स्विच में कम्युनिकेशन करना है। तो एक लेन कनेक्टर आपका यहाँ पे RJ45 कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा इस पीओई स्विच में, जिससे पीओई स्विच और एनवीआर के बीच कम्युनिकेशन होगी। अब चूंकि हमारे पास आईपी कैमरा है और CAT6 केबल है तो इसके लिए कैमरे में जितना भी कनेक्शन होगा वो इस RJ45 कनेक्टर के जरिए होगा। हमारे पास 4 कनेक्टर हैं तो 4 RJ45 कनेक्टर को देखिए हमने यहाँ पर लगा लिया है और कैमरे का जो कनेक्शन होगा वो इस RJ45 कनेक्टर के जरिए होगा। देखिए हर कैमरे में एक RJ45 कनेक्टर आएगा। देखिए इस तरह से RJ45 कनेक्टर हमारा आ चुका है।
किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास एक RJ45 का कनेक्टर राउटर में लगाया जाएगा, क्योंकि एनवीआर की कम्युनिकेशन हमें राउटर से करना है। एनवीआर का जो भी डाटा रहेगा उसे आपको मोबाइल में वॉच करना, तो उसके लिए राउटर और एनवीआर के बीच कम्युनिकेशन के लिए भी हमें यहाँ पर एक लैन कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो राउटर और एनवीआर के बीच कम्युनिकेशन के लिए भी हमने देखिए यहाँ पर RJ45 कनेक्टर लगा दिया है। अब हमारे पास जो एनवीआर होता है उसमें हमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई कनेक्ट करना होती है। तो यहाँ पर हमने एक एडाप्टर लगाया है। ये जो एडाप्टर है वो 220 वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एक एडाप्टर हमने एनवीआर के लिए लगाया है, और हमारा जो राउटर होता है वह भी हमारा नॉर्मली 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है। तो एक एडाप्टर हमने राउटर के लिए लगाया है। तो देखिए 2 एडाप्टर हमने लगाए, एक राउटर के लिए और एक हमने एनवीआर के लिए लगाया है। और यहाँ पर इस मॉनिटर के लिए हमने एक 3 पिन टॉप प्लग लगाया है, जिसके जरिए इस मॉनिटर में इनपुट पावर सप्लाई दी जाएगी, जिसके लिए ये स्विच हमने यहाँ पर लगाया है। और एक स्विच बोर्ड यहाँ पर लगाया है। इस स्विच बोर्ड के जरिए देखिए इस एनवीआर में सप्लाई जाएगी और इस मॉनिटर में जाएगी, और इस स्विच बोर्ड के जरिए इस राउटर का कनेक्शन होगा। ठीक है, हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मॉनिटर है और एनवीआर है उसके बीच में VGA केबल लगती है। तो देखिए ये VGA केबल यहाँ पर इस तरह से अटैच होगी। देखिए अभी हमारा मॉनिटर और एनवीआर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले एनवीआर को इनपुट पावर सप्लाई 12 वोल्ट डीसी कनेक्ट करना है। तो इस एडाप्टर का जो आउटपुट रहेगा जो कि 12 वोल्ट डीसी रहेगा, इसे इस एनवीआर में कनेक्ट कर देना है। अभी देखिए एनवीआर में 12 वोल्ट डीसी आ रहा है प्लस VGA कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस माउस का जो कनेक्शन होगा, इस माउस का कनेक्शन आपको यहाँ पर जो USB पोर्ट दिया गया है इस USB पोर्ट में कर देना है। देखिए माउस का कनेक्शन भी USB पोर्ट में हो चुका है। अब HD आउट का यह जो कनेक्टर दिया गया है, देखिए ये HD आउट का कनेक्टर है। इस HD आउट का कनेक्शन आपको मॉनिटर में करना होगा। यहाँ से कनेक्टर जाएगा HD आउट का, जो कि मॉनिटर में जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जितनी भी कम्युनिकेशन होगी इस एनवीआर की, और इस एनवीआर का जो आउटपुट आपको मॉनिटर में वॉच करना है, तो उसके लिए यहाँ से HD आउटपुट से एक कनेक्टर जाएगा इस मॉनिटर में। चलिए अब हमें क्या करना है, एनवीआर को इस PoE स्विच से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर लैन जो आपको पोर्ट दिया गया है, इस लैन पोर्ट में आपका RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होगा, और यह जाएगा आपका PoE स्विच में। PoE स्विच में जो लास्ट कनेक्टर होता है लैन कनेक्टर, यहाँ पर इस कनेक्टर को कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एनवीआर की जो कम्युनिकेशन है वो PoE स्विच से हो रही है। देखिए एनवीआर का आउटपुट इस PoE स्विच में आ चुका है। अब इस PoE स्विच के जरिए हमें सभी IP कैमरे का कनेक्शन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर RJ45 कनेक्टर लगाया है, इसे इस पोर्ट में लगाया जाएगा, और इसे यहाँ पर फर्स्ट जो आपका कैमरा है, फर्स्ट कैमरे के RJ45 कनेक्टर को आपको इस कैमरे में लगा देना है। जो सेकंड कैमरा रहेगा उसके आउटपुट को आपको सेकंड कैमरा में लगा देना है। आपके पास जितने भी कैमरे हो इस तरह से RJ45 कनेक्टर को आप कनेक्ट कर दीजिए, और उस कैमरे में आसानी से लगा सकते हैं। आप किसी भी कनेक्टर को किधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चारों कैमरे का हमारा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है, जो कि PoE स्विच के जरिए हुआ है। ठीक है, अभी एनवीआर का कनेक्शन भी हो चुका है, एनवीआर से PoE स्विच का कम्युनिकेशन भी हो चुका है, और PoE स्विच के जरिए कैमरे का कनेक्शन भी हो चुका है। अब राउटर में देखिए, राउटर में भी आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई कनेक्ट करना होती है। तो एडाप्टर का जो कनेक्टर रहेगा वो यहाँ पर, जहां पर आपको 12 वोल्ट डीसी इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, एडाप्टर का आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इस राउटर में भी अभी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आ रहा है। अभी आपको इस राउटर को कम्युनिकेट इस एनवीआर से करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगाया है, और इस RJ45 कनेक्टर को हमें यहाँ पर देखिए जो आपको लैन कनेक्टर दिया गया है, यहाँ पर इस एनवीआर के पीछे की तरफ आपको लगा देना है। तो जो राउटर का कनेक्शन रहेगा वो इस एनवीआर के जरिए रहेगा। तो इस तरह से आप आईपी कैमरे को कंप्लीट इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको आईपी कैमरा इंस्टॉल करते समय किस तरह से सेटिंग करना होती है
यह सीखना चाहते हैं किस तरह से आईपी एड्रेस डालना होता है, यह सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। और यदि आप डीवीआर के साथ कैमरे का कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।